दोस्तों, पर्सनल डेवलपमेंट पर लिखी गई बुक्स में शायद ही ऐसा कोई और बुक हो जो जेम्स एलन द्वारा लिखित बुक एज ए मैन थिंकेथ का मुकाबला कर सकती हो। इस बुक को ऑथर ने 1902 में लिखा था और इसकी टीचिंग को आज भी दुनिया भर में फॉलो किया जाता है। इस बुक में ऑथर ने हमें अपने विचारों की शक्ति के बारे में बताया है और कहा है कि हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता को बनाते हैं। अगर हमारे पास यदि अच्छे सकारात्मक विचार हों तो हम एक सकारात्मक वास्तविकता का निर्माण करेंगे और अगर हमारे मन में नकारात्मक विचार हों तो हम एक नकारात्मक वास्तविकता का निर्माण करेंगे। बुक में ऑथर ने हमें बताया है कि कैसे हम अपने विचारों को नियंत्रित करके अपने लिए एक सकारात्मक वास्तविकता बना सकते हैं। दोस्तों, एज ए मैन थिंकेथ में हमारे जीवन को बदलने की शक्ति है। अगर हम इसमें दी गई बातों को फॉलो करें तो हम एक ऐसी वास्तविकता का निर्माण कर सकते हैं जो आनंद, शांति और तृप्ति से भरपूर होगी। पहला लेसन, थॉट एंड कैरेक्टर, यानी कि जैसा विचार वैसा चरित्र। ऑथर जेम्स एलन कहते हैं कि हमारे विचार हमारे कैरेक्टर को बनाने में बहुत इम्पोर्टेंस रोल निभाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम वैसे ही काम करेंगे जैसे हमारे विचार होंगे और जैसे हम काम करेंगे हम वैसे ही जाने जाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति हर वक्त क्रिकेट के बारे में सोचता है तो वह अपने विचारों के अनुरूप ही काम करेगा और उसे क्रिकेट प्रेमी या फिर क्रिकेट के रूप में जाना जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो विचार हम अंदर रखते हैं वही हमारे चरित्र या कैरेक्टर का निर्माण करते हैं। विचार रूपी बीज, यानी ऑथर हमारे विचारों की तुलना बीजों से करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार बीज से यह पता चलता है कि किस प्रकार के पौधे उगेंगे, वैसे ही हम जिस प्रकार के विचार रोपेंगे उसी से यह निर्धारित होगा कि हमारा चरित्र किस प्रकार का विकसित होगा। वह हमें समझाते हुए कहते हैं कि जिस तरह एक अच्छा माली अपने पौधों की देखभाल करता है, उसी तरह हम अपने विचारों की देखभाल करनी चाहिए। हमें अच्छे विचारों को रोपना होगा और बुरे विचारों को दूर करना होगा। ऐसा करने से ही हमारा चरित्र अच्छा बनेगा। जीवन पर विचारों का प्रभाव, यानी ऑथर कहते हैं कि हमारे सोचने का तरीका हमारे व्यवहार के तरीके को प्रभावित करता है और ये हमारे विचार ही हैं जो हमें सकारात्मक या नकारात्मक चीज़ें करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम सकारात्मक विचार रखते हैं तो हम सकारात्मक काम करने की अधिक संभावना रखते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम नकारात्मक विचार रखते हैं तो हम नकारात्मक तरीके से काम करने की अधिक संभावना रखते हैं। इतना ही नहीं, लेखक जेम्स एलन का यह भी कहना है कि हमारे विचार हमारे एटीट्यूड पर भी असर डालते हैं, क्योंकि हमारा नज़रिया या एटीट्यूड वैसा ही होता है जैसा हम चीज़ों के बारे में सोचते हैं। हमारा एटीट्यूड हमारे मूड, जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण और हमारे व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक है तो हमारे खुश और सफल होने की अधिक संभावना है। वहीं अगर हमारा दृष्टिकोण नकारात्मक है तो हमारे दुखी और असफल होने की अधिक संभावना है। हम जिस तरह से सोचते हैं वह या तो हमारी मदद कर सकता है या हमें नुकसान पहुंचा सकता है। अगर हम एक सुखी और सफल जीवन जीना चाहते हैं तो हमें अपने विचारों के प्रति सचेत रहना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि हम सकारात्मक विचार ही अपने अंदर रखें। ऑथर जेम्स एलन का कहना है कि हमारे पास अपने विचारों को बदलकर अपने चरित्र को बदलने की शक्ति है। उनका मानना है कि हम अपने अंदर पॉजिटिव विचारों को विकसित करके अपने जीवन में सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। लेसन नंबर 2, इफेक्ट्स ऑफ थॉट ऑन सर्कमस्टांस, यानी बाहरी परिस्थितियों पर विचारों का प्रभाव। ऑथर जेम्स एलन का यह कथन है कि हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। एक शक्तिशाली कथन है जो बताता है कि हमारे विचार हमारे जीवन के अनुभवों पर सीधा प्रभाव डालते हैं। इसका मतलब यह है कि जिस तरह से हम अपने बारे में, अपने आसपास की दुनिया और अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं वही हमारी वास्तविकता को बताता है। उदाहरण के लिए, अगर हम अपने बारे में निगेटिव विचार रखते हैं जैसे कि मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ या मैं कभी सफल नहीं होऊंगा, तो हम अपने जीवन में नेगेटिव परिणामों का अनुभव होने की अधिक संभावना है। यह विचार हमें जोखिम लेने या फिर नई चीज़ें आजमाने से खुद को रोकेगा। ऐसे विचारों की वजह से हम चुनौतियों का सामना करने में आसानी से हार मान जाएंगे। दूसरी ओर, अगर हम अपने बारे में पॉजिटिव
चीज़ें सोचते हैं, जैसे कि मैं सक्षम और योग्य हूँ या मैं जो कुछ भी ठान लेता हूँ उसे हासिल कर सकता हूँ, तो हमें अपने जीवन में पॉजिटिव परिणामों का अनुभव होने की अधिक संभावना है। हम में यह काबिलियत होगी कि हम जोखिम ले सकें, नई चीज़ें आजमा सकें और खुद को परेशानियों से बाहर निकाल सकें। चुनौतियों का सामना भी हम मजबूती से कर पाएंगे। ऑथर समझाते हुए कहते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे विचार हमारे व्यवहार के तरीके को प्रभावित करते हैं। जब हम नेगेटिव विचार सोचते हैं तो हमारे नेगेटिव तरीके से व्यवहार करने की संभावना अधिक होती है। हमारे दूसरों से पीछे हटने, जोखिम लेने से बचने और आसानी से हार मानने की अधिक संभावना हो सकती है। जब हम सकारात्मक विचार सोचते हैं तो हम सकारात्मक तरीके से व्यवहार करने की अधिक संभावना रखते हैं। हमें दूसरों तक पहुंचने, जोखिम लेने और चुनौतियों का सामना करने में दृढ़ रहने की अधिक संभावना हो सकती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ऑथर हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि इस नियम के अनुसार हम जैसा सोचते हैं वैसा ही पाते हैं। जब हम पॉजिटिव विचारों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक परिणामों की आकर्षित करने में लगाते हैं। दूसरी ओर जब हम नेगेटिव विचारों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को नकारात्मक परिणामों को आकर्षित करने में लगाते हैं। एज ए मैन थिंकिंग के ऑथर जेम्स एलन का मानना है कि आकर्षण का नियम एक शक्तिशाली शक्ति है जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और एक खुशहाल जीवन जीने में मदद कर सकता है। उनका कहना है कि सकारात्मक विचारों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करके हम अपने जीवन में सकारात्मक लोगों, अवसरों और अनुभवों को आकर्षित कर सकते हैं। बेशक सकारात्मक विचार सोचना हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन खासकर जब हम चुनौतियों या असफलताओं का सामना करते हैं। लेकिन एलन का मानना है कि दृढ़ रहना और अपना ध्यान सकारात्मकता पर केंद्रित रखना महत्वपूर्ण उपाय है। उनका कहना है कि यदि हम ऐसा कर सकते हैं तो हम अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेंगे और वैसा जीवन बना सकेंगे जैसा हम चाहते हैं। लेसन नंबर 3, इफेक्ट ऑफ थॉट्स ऑन हेल्थ बॉडीज़, यानी स्वास्थ्य और शरीर पर विचारों का प्रभाव। जैसा कि टाइटल से स्पष्ट है, इस चैप्टर का मेन मैसेज यही है कि हमारे विचार हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी काफ़ी गहरा असर डालते हैं। नेगेटिव विचारों से तनाव और चिंता जैसी चीज़ों को जन्म मिलता है। तनाव और चिंता हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर बनाकर हमारे जीवन में बीमारियों के लिए रास्ता खोल देते हैं। वहीं दूसरी ओर पॉजिटिव विचार हमारे जीवन में शांति लाते हैं, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम अच्छे ढंग से काम करता है और बीमारियां भी दूर रहती हैं। ऑथर कहते हैं कि हमारे मन और शरीर के बीच बहुत ही गहरा संबंध होता है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि पॉजिटिव माइंडसेट एक अच्छे और स्वस्थ जीवन को जन्म देता है। ऑथर हमें यह भी बताते हैं कि पॉजिटिव थॉट्स हमें बीमारियों से उबरने और लंबा स्वस्थ जीवन जीने में मदद कर सकते हैं और निगेटिव थॉट्स हमारे जीवन पर विपरीत प्रभाव डाल सकते हैं। पॉजिटिव विचारों को विकसित करके हम आत्म उपचार और दीर्घायु को बढ़ावा देने के लिए मन की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी को कोई बीमारी है तो वह पॉजिटिव विचारों से वो बीमारी की चुनौतियों से निपट सकते हैं और एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रख सकते हैं, जिससे हीलिंग प्रोसेस को बढ़ावा मिलेगा। वहीं दूसरी ओर निगेटिव विचार तनाव, चिंता और अवसाद का कारण बन सकते हैं, जो धूम्रपान, शराब पीना और अधिक खाना जैसे अनहेल्दी बिहेवियर को जन्म देते हैं, जिसका हमारे स्वास्थ्य पर नेगेटिव असर पड़ता है। नकारात्मक विचार हमारी आयु को भी छोटा कर सकते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि नकारात्मक मानसिकता वाले लोगों की समय से पहले मृत्यु होने की संभावना अधिक होती है। इसलिए यदि आप अपने स्वास्थ्य और दीर्घायु में सुधार करना चाहते हैं तो सकारात्मक विचारों को विकसित करना महत्वपूर्ण है। यह माइंडफुलनेस, कृतज्ञता और विजुअलाइजेशन का अभ्यास करके किया जा सकता है। जितना हो सके खुद को सकारात्मक लोगों के साथ रखने की कोशिश करें और नकारात्मक विचारों और लोगों से बच कर रहें। लेसन नंबर 4, थॉट्स एंड पर्पस, यानी सफलता और उद्देश्यपूर्ण विचार। ऑथर जेम्स एलन इस चैप्टर में हमें बताते हैं कि हमें ऐसे विचार रखने चाहिए जो हमारे जीवन के उद्देश्यों से
मेल खाएं। वह कहते हैं कि हमारे विचार केवल रैंडम चीज़ें नहीं हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं, वे हमारे लक्ष्यों और सपनों से जुड़े हुए होते हैं। और जब हम अपने विचारों को अपने जीवन के उद्देश्य के साथ जोड़ते हैं तो इस बात की ज़्यादा संभावना होती है कि हम अपने गोल्स को पा सकेंगे। एलन का कहना है कि गोल्स को पाने के लिए हमें अपनी सोच को फोकस्ड रखना चाहिए। जब हम अपने विचारों को अपने गोल्स पर केंद्रित करते हैं तो हम उसको ध्यान में रख कर ही काम भी करेंगे। वह यह भी कहते हैं कि विचार ही उपलब्धियों की नींव है। हर उपलब्धि चाहे बड़ी हो या छोटी हो, एक विचार से शुरू होती है। एलन का मानना है कि हम अपने विचारों पर नियंत्रण रखकर अपनी सफलता की कहानी खुद बना सकते हैं। उनका कहना है कि हमें अपने विचार पर्यटन का आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने परिणामों पर उनके प्रभाव को समझना चाहिए। फिर हम सचेत रूप से अपने विचारों को अपने जीवन के उद्देश्यों के अनुरूप आकार दे सकते हैं। लेसन नंबर 5, द थॉट फैक्टर इन अचीवमेंट, यानी हर उपलब्धि की नींव विचार हैं। इस चैप्टर में ऑथर जेम्स एलन सफलता पाने के लिए विचारों के प्रभाव के बारे में बताते हुए कहते हैं कि सफलता पाने का पहला कदम है अपने गोल के बारे में पता होना। हमें इस बात की क्लियरिटी होनी चाहिए कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं। एक बार जब आपके पास यह क्लियरिटी होगी तो इस गोल के बारे में लगातार सोचना शुरू करना होगा। हमें खुद को अपने गोल्स को पाते हुए विजुअलाइज करना होगा और सफलता को फील करना होगा। एलन यह भी कहते हैं कि सकारात्मक विचारों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। जब हम निगेटिव विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें जीवन में नकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करते हैं। इसके बजाय हम सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपने ऊपर यह विश्वास रखना चाहिए कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ऑथर यह भी कहते हैं कि विचारों के अनुरूप एक्शन लेना भी जरूरी है। हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए सफलता मिलने का इंतजार नहीं कर सकते हैं। हमें अपने लक्ष्य के करीब जाने के लिए हर दिन कदम उठाने की ज़रूरत है। लेसन नंबर 6, विजन्स एंड आइडियाज, यानी सपने और आदर्श। एज ए मैन थिंकिंग के इस चैप्टर में जेम्स एलन हमें विजुअलाइजेशन की पावर में बताते हैं और कहते हैं कि जब हम किसी चीज़ की कल्पना करते हैं तो एक तरह से हम अपने फ्यूचर का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे होते हैं। जितना ज़्यादा हम किसी चीज़ की कल्पना करते हैं उसके वास्तविकता बनने की संभावना उतनी ही अधिक होती है। ऑथर जेम्स एलन के अनुसार विजुअलाइजेशन को प्रभावी बनने के 3 स्टेप हैं। पहला, क्लियर विजन। हम जो पाना चाहते हैं वह क्या है, कैसा दिखता है और महसूस होता है, उससे पाने के बाद हमें कैसा लगेगा, इन सब प्रश्नों का उत्तर हमारे पास होना चाहिए। दूसरा, इसे अपने मन की आंखों से देखें। हम जो पाना चाहते हैं उसकी छवि को जितना संभव हो सके अपने मन में ज्वलंत बनाना है। अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं। तीसरा, सफलताओं की भावनाओं को महसूस करना, यानी अपना लक्ष्य प्राप्त करने की खुशी, संतुष्टि और उपलब्धि महसूस करें। एलन का कहना है कि अगर हम सही से इन स्टेप का पालन करते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को अवश्य ही प्राप्त कर लेंगे। लेसन नंबर 7, सेरेनिटी, यानी शांत विचार और शांत जीवन। जेम्स एलन इस चैप्टर में हमें बताते हैं कि हमारे विचारों का असर हमारे मन की शांति पर भी पड़ता है। ऑथर हमें समझाते हुए कहते हैं कि सफलता पाने के लिए मन की शांति बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि शांत मन ही क्रिएटिव सॉल्यूशन देता है और बेहतर निर्णय लेने की स्थिति में होता है। नकारात्मक विचार हमारे जीवन में तनाव और चिंता लेकर आते हैं, वहीं दूसरी ओर सकारात्मक विचार हमें शांति और सुकून देते हैं। ऑथर कहते हैं कि शांत मन एक शांत तालाब की जो बिल्कुल स्पष्ट और संतुलित होता है, जबकि नकारात्मक विचारों और भावनाओं से भरा मन अशांत और अराजक होता है। वह कहते हैं कि अपने मन को शांत करके हम एक मानसिक वातावरण बना सकते हैं जो रचनात्मकता, व्यक्तिगत विकास और समग्र कल्याण के लिए अनुकूल है। ऑथर हमें यह भी बताते हैं कि
हमारे विचारों और भावनाओं में गहरा रिश्ता होता है और सकारात्मक विचार सकारात्मक भावनाओं को जन्म देते हैं और जब हम सकारात्मक भावनाओं को महसूस करते हैं तो हमारे सकारात्मक विचार सोचने की अधिक संभावना होती है। यह एक सकारात्मक फीडबैक लूप बनाता है जो हमें अधिक शांतिपूर्ण और पूर्ण जीवन बनाने में मदद कर सकता है। एलन यह भी कहते हैं कि जब हम बाहरी चुनौतियों का सामना करते हैं तब भी अगर हम अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपनी आंतरिक शांति बनाए रख सकते हैं। यदि हम सकारात्मक रह सकते हैं और अच्छाई पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं तो हम किसी भी तूफान का सामना कर सकते हैं। कंक्लूजन यानी कि निष्कर्षण, यह बुक हमें बताती है कि हमारे विचार बहुत ही शक्तिशाली होते हैं और उनमें हमारी वास्तविकता को आकार देने की शक्ति है। हमें अपने विचारों के प्रति सचेत रहना चाहिए और सकारात्मक विचारों को चुनना चाहिए जो हमें वह जीवन बनाने में मदद करेंगे जो हम चाहते हैं। हम अपने विचारों का उपयोग चुनौतियों पर काबू पाने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी कर सकते हैं। दोस्तों, हमें आशा है कि यह आपको पसंद आई होगी। अगर आपने कुछ नया सीखा हो और अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो आप इस समरी को उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पूरे ऑडियो बुक समरी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।